शिशु मंदिर में हुआ बच्चों का विद्यारंभ संस्कार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर आंवला में बसंतोत्सव के अवसर पर श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा एवं उनकी पत्नी और विद्यालय के व्यवस्थापक गोपाल कृष्ण अग्रवाल मुख्य यजमान के रूप में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का पूजन कराया। दूसरे दिन अखंड पाठ के समापन के पश्चात हवन पूजन में मुख्य यजमान विद्यालय के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सदस्य जगदीश अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल और अभिभावकगण व विद्यालय के बच्चे एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। पुरोहित का कार्य पंडित रमेश चंद्र शास्त्री ने किया। हवन पूजन के पश्चात नवीन प्रवेश पाने वाले शिशुओं का विद्यारंभ संस्कार कराया गया। उसके पश्चात सभी ने मां सरस्वती की पूजन कर धूमधाम से बसंत उत्सव का कार्यक्रम मनाया। सरस्वती पूजन में अभिभावक अवनी शर्मा ने विद्यालय के लिए एक सीलिंग पंखा दान में दिया। सरस्वती पूजन के पश्चात सभी को प्रसाद देकर विदा किए गए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वकील ने लगाया कोतवाल पर अभद्रता करने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील में बैठने वाले एक नामी वकील ने बार एसोसिएशन आंवला के अध्यक्ष के नाम एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि एक केस के सिलसिले में कुछ जरूरी कागजात देने के लिए वह थाने पहुंचे थे, जहां पर कोतवाल राजकुमार शर्मा के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया। उन्होंने कोतवाल राजकुमार शर्मा के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इस शनिवार को नहीं होगा तहसील दिवस, अधिसूचना जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी पत्र के अनुसार सूचना दी गई कि 17 फरवरी 2024 को शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होने के कारण तथा 19 फरवरी 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकतर अधिकारी व्यवस्था संभालने के लिए उपस्थित रहेंगे। इसलिए 17 फरवरी शनिवार को होने वाले तहसील दिवस का आयोजन 20 फरवरी मंगलवार को किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर महिलाओं को स्वयं रोजगार व व्यवसाय के प्रति जागरूक एवं शुरू करने के उद्देश्य से होमना पीपल टू पीपल इंडिया समाजसेवी संस्था एस फाउंडेशन की सहायता से संचालित दिशा परियोजना के तहत गांव मोतीपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं को स्वयं का रोजगार के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया गया। और दिशा परियोजना के एफओ तबस्सुम द्वारा दिशा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर वह रोजगार प्रारंभ करवाना है, ताकि आज के समय में महिलाएं अपने आप निर्भर रह सकें और अपने परिवार और समाज के विकास में सहयोग करें। इस अवसर पर परियोजना के मुख्य प्रबंधक तबस्सुम ने महिलाओं को बताया कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं का रोजगार लिए काम कर रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। और दिशा परियोजना के कार्यकर्ता ने महिलाओं को अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्होंने बताया कि एक महिला जब रोजगार करती है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत अपने बिजनेस में होती है, तथा उनको बताया कि व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें व्यवसाय की योजना बनानी होती है और हमें बजट बनाना होता है कि हम किस तरीके से हैं, किस आधार पर हमारा रोजगार शुरू करना है। तथा उसके पश्चात कार्यकर्ता ने सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी सुनीता पाल ने बताया कि दिशा परियोजना बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसमें गांव देवीपुर की 15 महिलाओं ने भाग लिया और साथ में गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आशा ने आदि लोग भी उपस्थित रहे। एफओ सुरजीत सिंह और ग्राम प्रधान कुसुम राजपूत भी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के कनगांव में 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर कराया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के कनगांव में बीती 14 फरवरी की शाम के समय झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें अर्जुन की ओर से बॉबी, विकास और श्याम सिंह, इसके अलावा दूसरे पक्ष के श्याम सिंह की ओर से प्रदीप, करण, अन्नू व विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आवारा पशु की टक्कर से बाइक सवार की मौत, परिवार में मचा कोहराम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर आंवला के गांव मनोना का सत्येंद्र मौर्य उम्र 25 वर्ष
अपने घर मनोरा से आबादान पर दावत खाकर लौट रहा था। तभी रास्ते में किसी आवारा पशु से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई और उसके पेट में से घुस गया। मनोरा के किसी व्यक्ति ने घर जाकर घटना की सूचना दी। सूचना पर परिजन पहुंचे और उसे बरेली ले जा रहे थे, जहां अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सत्येंद्र की शादी 4 वर्ष पूर्व बरेली से हुई है और उसके 3 वर्ष का एक बेटा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। स्वयं सहायता समूह के लिए अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद केवला का, जहां पर आंवला नगर के सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्वयं सहायता समूह के लिए अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और जो महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल सिंह ने बोलते हुए कहा कि देश में नारी शक्ति का एक विशेष योगदान है और इस नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। यह संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाती हुई चल रही हैं। सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए स्वयं सहायता समूह को और अधिक प्रेरित किया जा रहा है। देश के पीएम मोदी जी का लक्ष्य है कि सभी आत्मनिर्भर हों, सबके पास रोजगार हो, और यही सोचकर उन्होंने स्वयं सहायता समूह को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य शुरू किया है। इसके अलावा उन्होंने अच्छा कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह, रोहित सिंह, रघुवंशी, ब्लॉक प्रमुख आरती यादव, पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना, ऊषा सतीजा, मीना मौर्य, यशु गुप्ता, बीना रस्तोगी, कुसुम शर्मा, गौरव खंडूजा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामनिवास मौर्य ने किया। इसके अलावा आंवला क्षेत्र में समूह की संख्या कम होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ई रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कस्बा सिरौली का, जहां पर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली में ई रिक्शा चालक बेलगाम होते जा रहे हैं, जिन पर थाना सिरौली पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चला रहे हैं, जिनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मामला कस्बा सिरौली का, जहां पर बुधवार की दोपहर एक ई रिक्शा चालक ने बाइक को साइड मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गए और ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गए। जहां सिरौली अड्डे चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने अपनी बाइक दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र का गुरुगांव के रहने वाले विजेंद्र सिंह यादव अपनी बाइक से अपनी पत्नी को दवा दिलाने बुधवार की दोपहर सिरौली आए थे। जैसे वह सिरौली के गोलचक्कर के पास से गुजर रहे थे, पीछे से आ रहे एक ई रिक्शा चालक ने कट मारा, जिससे उनकी बाइक का हैंडल फंस गया और बाइक सहित विजेंद्र सिंह यादव रोड पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उनको उठाया। साइड मारने के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गए। सिरौली के अड्डे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के जवान ने अपनी बाइक को दौड़ाकर रिक्शा चालक को धर दबोचा। आपको पता चले कि नगर सिरौली में ई रिक्शा चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? गुड़गांव। अच्छा, कैसे आपकी चोट लगी है? पैर में क्या हुआ? पैर में यही मोटरसाइकिल ठाड़ी माना हैंडल में फंस कर पूरी ट्रेन ने मार दी। हाँ। ई रिक्शा चालक ने जी और चला गया मौके से। चला गया। मैं आवाजें देते रह गया। मैं आवाजें देते रह गया, लेकिन वो भाग गया। अच्छा, क्या करने आए थे आप सिरौली? यहाँ इनकी पट्टी करवाने आए अपनी अक्सर पत्नी की। अच्छा, लोग एकत्र हो गए यहाँ पे आपको बिठा रहे एकत्र होना हैं। है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपके? मेरे जो पैर में है चोट। अवार्ड में चयनित छात्र प्रशांत को हो सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में ब्लॉक दमखोदा के आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर के से कक्षा 8 के छात्र प्रशांत का चयन हुआ है। पूरे दमखोदा ब्लॉक से प्रतियोगिता में इस वर्ष एक ही छात्र चयनित हुआ है। चयनित छात्र ने अपना प्रोजेक्ट विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा के कौशल नेतृत्व और विज्ञान अध्यापिका निशु गर्बियल के मार्गदर्शन में पूरा किया। ब्लॉक से योजना में केवल प्रशांत के चयन होने पर बृहस्पतिवार को विद्यालय की तरफ से छात्र प्रशांत को सम्मानित किए गए। इसके साथ ही उसे विद्यालय के अध्यापक सौरभ गंगवार, कविता बिष्ट, सुषमा स्वराज, शिखा गंगवार, अयोध्या प्रसाद, प्रतिभा गंगवार, आयुषी राज भारती आदि ने बधाई दी। ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमसुख गंगवार ने
स्कूल स्टाफ और चयनित छात्रों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। कार्यशाला में बुनियादी शिक्षा को मजबूत कर निपुण बनाने का दिया मंत्र। बीआरसी केंद्र रिछापर प्राथमिक शिक्षकों के 5वें और 6ठे बैच की प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू। लखनऊ से हो रही ऑनलाइन निगरानी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बुनियादी शिक्षा को मजबूत कर बच्चों को जल्द निपुण बनाने को लेकर ब्लॉक दमखोदा के शिक्षकों को ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी रिछापर 4-4 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला हो रही है। ब्लॉक के बीईओ प्रेमचंद गंगवार के निर्देशन में आयोजित हो रही इस प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्लॉक के एआरपी बलबीर सिंह, डॉक्टर देव कुमारी गंगवार, मोहम्मद फहीम, ओवैस खान, हरीश गंगवार द्वारा मंत्र बताए जा रहे हैं। 5वें और 6ठे बैच की प्रशिक्षण कार्यशाला मंगलवार से शुरू हुई। इसमें प्रतिभागी कंपोजिट विद्यालय भैरपुर के इंचार्ज रश्मि कंचन और यहीं की सहायक अध्यापिका आशिका सचान, प्राथमिक विद्यालय तेजनगर के इंचार्ज बीरवती, प्राथमिक विद्यालय मितिपुर के इंचार्ज जेबा खान, डांडी हमीर स्कूल के नाहिद सिद्दीकी ने चर्चा में भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला की निगरानी लखनऊ से टीम ऑनलाइन कर रही है। इसकी व्यवस्था में लेखाकार मोहम्मद इमरान, तकनीकी सहायक अनुज गंगवार, सुधीर राजपूत लगे हुए हैं। इसमें शिक्षक पूर्व एबीआरसी मोहम्मद आकिल, शिक्षक मोहम्मद फारूक भी सहयोग कर रहे हैं। बीईओ प्रेमचंद गंगवार ने प्रशिक्षण कार्यशाला को देखा और इसमें बताए जा रहे मंत्र को अपने विद्यालयों में लागू करने पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया कोतवाली के सामने हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचा कार स्वामी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार की दोपहर बरेली नैनीताल हाईवे पर देवरनिया कोतवाली के ठीक सामने तेज रफ्तार एक ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मार दी, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा निवासी कार चालक कैलाश चंद्र 2 अन्य लोगों के साथ बरेली से वापस खटीमा जा रहे थे। तभी देवरनिया कोतवाली के ठीक सामने पीछे से आते तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट का पोल भी टूट गया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। हादसे में कार सवार किसी को चोट नहीं आई है। कोतवाल देवेंद्र सिंह धामा के कहने के मामले में अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। 3 तलाक के बाद नसीमा बन गई मीनाक्षी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर सहाना के बाद एक और 3 तलाक पीड़िता ने अपना धर्म छोड़ हिंदू रीति रिवाज से एक युवक से शादी कर ली। हिंदू धर्म अपनाने के साथ ही उसने अपना नाम भी बदल लिया। युवती का कहना है कि अब उसके परिवार वाले उसके दुश्मन बने हुए हैं। परिवार वालों से खतरा बताते उसने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नसीमा से मीनाक्षी बनी युवती ने बताया कि वह बिहार के जिला पूर्णिया जिले के मीर मिलक रंगपुर क्षेत्र के निवासी है। वह एक तलाकशुदा है और उसके पति ने कुछ समय पहले उसे तलाक दे दिया। अब उसने बरेली के थाना केवलड़िया के गांव के एक युवक के साथ विवाह कर लिया है। नसीमा उर्फ मीनाक्षी ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब शादी कर ली। थाना किला क्षेत्र के अगस्त मुनि आश्रम में पंडित के शंखधार ने उसे हिंदू धर्म में शामिल कराकर विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद मीनाक्षी ने अपने परिवार से खतरा बताया। उसने इस सिलसिले में पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने कहा कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।